जय हिंद। आज हम लोग 10 क्लास का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसको हल करेंगे। तो हल करने का जो विधि जो है वो 3 तरह से है। एनसीईआरटी जो बुक में है वो 3 तरीका का है, जैसे कि पहला लुप्तीकरण, फिर प्रतिस्थापना, फिर बीजगुणन। तो जो बोर्ड पे जो प्रश्न जो डाला गया है वो प्रतिस्थापना विधि से हल करना है। तो देखेंगे कि प्रतिस्थापना विधि से कैसे हल किया जाएगा। सबसे पहले समझना है कि प्रतिस्थापना विधि से कैसे हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न जो दिया गया उसमें जो समीकरण जो दिया गया है उसको फर्स्ट सेकेंड समीकरण पहले मान लेंगे, ठीक ना। फर्स्ट सेकेंड समीकरण मानते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा x + y = 5। देखो, जो 2 समीकरण जो दिया हुआ है उसमें से पहला एगो है ना, इसको लिख लेंगे फर्स्ट समीकरण। और उसके बाद जो दूसरा जो है 2x प्लस नहीं है माइनस 2x माइनस में 3y = 4, ये हो जाएगा सेकेंड समीकरण। ये कौन सा हो जाएगा? सेकेंड समीकरण हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे कि जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट लिख दिया, सेकेंड वाला सेकेंड लिख दिया समीकरण। अब क्या करना है कि कोई फर्स्ट चाहे सेकेंड, सुनो, फर्स्ट या सेकेंड कोई समीकरण ले सकते हैं, ठीक ना। तो मान के चलते हैं यहाँ पे हम, जैसे फर्स्ट समीकरण है उसमें भी 2 चर है x y, और सेकेंड है उसमें भी 2 चर है x y। तो किसी एक चर को ना अचर मानना है, अब फर्स्ट से चाहे सेकेंड से। तो मान लेते हैं, फिर यहाँ पे लेते हैं x से, तो लिखेंगे क्या कि फर्स्ट समीकरण में x को, फर्स्ट समीकरण में x को अचर मानते हुए, x को अचर मानते हुए, माने फर्स्ट समीकरण जो है ना उसमें x जो है उसको अचर मान लेंगे। ये काम फर्स्ट से नहीं कर सकते, इस सेकेंड से भी कर सकते थे, मगर मान के चलते अब हम लोग फर्स्ट से कर रहे हैं। तो फर्स्ट में, तो फिर से फर्स्ट को लेके आएंगे तो x + y = 5। इसमें जो x जो है इसको अचर मान लिए थे। क्या माने हैं? अचर। तो जो अचर पद जो माने उसको इस तरफ भेज देंगे। तो यानी यहाँ पे वैल्यू आएगा y = 5, x जाएगा ना इधर, तो माइनस का x। तो ये बतलाइए y का वैल्यू हो रहा है, तो इसको मान लेते हैं थर्ड समीकरण। कौन सा समीकरण? थर्ड। अब फिर समझिए बात को, यहाँ पे समझना है कि जरूरी नहीं है कि फर्स्ट समीकरण से काम कर सकते हैं। हम अभी सेकेंड से भी y का मान निकाल सकते थे, मतलब सेकेंड समीकरण से भी थर्ड समीकरण हम लोग निकाल सकते थे। अब क्या करना है कि ये थर्ड समीकरण, अब देखो फिर से ध्यान देना है, ये जो तीसरा समीकरण जिससे बनाए हैं उसमें इसको नहीं रखेंगे। तो बोलो, तीसरा समीकरण किससे बनाए हैं? फर्स्ट से बनाए हैं ना। तो इसका मान दूसरा में रखना है, ये ध्यान रखना है। जिस समीकरण से तीसरा को बनाएंगे उसी में उसको नहीं डालेंगे, दूसरा में डाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा समीकरण को किस में रखेंगे? तो तीसरा समीकरण को रखवाएंगे दूसरा में। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा समीकरण को दूसरा समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि जिससे ही बनेगा उसी में नहीं रखना है, उसके अलावा दूसरा में रखना है। तो बतलाइए यहाँ पे दूसरा समीकरण कौन है? तो दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4, ठीक ना। तो इसमें यहाँ y का मान रख देंगे, तो 2x - 3, देखिए y के जगह पे ये दोनों आ जाएगा, यानी 5 - x = 4। अब देखिए इधर मिटा रहे हैं, फिर से इसको इधर सोल्व करेंगे। देखो अब क्या करना है, 2x का 2x रहेगा, 3 से दोनों में गुना करना है। तो माइनस के 3 और 5 तो हो जाएगा 5 × 3 = 15, और फिर माइनस के 3 और माइनस के x, तो ये प्लस हो जाएगा। 3 से x में तो 3x बराबर 4। ये देखिए ये x है 3 गो और 2 गो x, ये दोनों प्लस में है। 3 और 2 5x हो जाएगा, और उसके बाद माइनस के 15 = 4। इस चीज को हम यहाँ पे फिर से कर रहे हैं। तो 5x का 5x, 15 है ना माइनस का, इसको उधर भेज देंगे। तो पहले से तो ये 4 है, ये है, अब 15 जाएगा तो प्लस के 15 हो जाएगा। तो बतलाइए 5x = 15, 4 15 4 19। तो बतलाइए x = 19/5। एगो का वैल्यू निकल गया ना, x का मान। अब इसी तरह y का मान कैसे निकलेगा? तो ये x का मान या तो मन है तो थर्ड में रख लीजिए, नहीं तो फर्स्ट में रखिए, नहीं तो सेकेंड में रखिए।
तो सबसे आसान कौन होता है, ई वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे खाली x का मान रखना है, y का मान निकल जाएगा। तो अब अगला लिखाएगा खाली क्या कि x का मान थर्ड समीकरण में रखने पर, थर्ड समीकरण में रख देना है। तो थर्ड समीकरण यहाँ पे है, इसी में रखेंगे। थर्ड समीकरण में x का मान कितना आया है, बताइए x का मान कितना है 19/5। तो y बराबर 5 माइनस, और यहाँ पे x के जगह पे आ जाएगा 19/5। यहाँ पे भिन्न के घटाव बन रहा है ना, इसका 1 हो जाएगा। तो बतलाइए 5 1 का एलसीएम 5 होगा, ये 5 बार में कटेगा ना, तो 50 25, और ये 1 बार में तो 19। बतलाइए 25 में से 19 घटेगा तो 25 में से 19 घटेगा तो 6/5। यानी एटलीस्ट इसका जो आंसर जो हो रहा है x बराबर कितना हो रहा है 19/5, और y बराबर जो हो रहा है 6/5। इस तरह लिख के बॉक्स कर दीजिए, ये आपका आंसर है। लिखिए एकदम 2 नंबर में आता है एग्जाम में, 2 नंबर मिल जाएगा आप लोग को।